हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14 फर्स्ट एड। ठीक, ये हमारा नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट करवा लिए हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका फर्स्ट एड का डेफिनेशन क्या बोला है। फर्स्ट एड सम टाइम रिफर टू एज अ इमरजेंसी। ठीक है, फर्स्ट आपको पता होगा कभी भी आप अभी तो खैर आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट में आपको पता है फर्स्ट एड किट हम तैयार करवाते हैं। वहाँ आपके टीचर्स आपको करवाए होंगे फंडामेंटल लैब में फर्स्ट एड किट। जो फर्स्ट एड किट होता है ये आपके घर में भी होता है। जो फर्स्ट एड किट में क्या क्या पाया जाता है वो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। और ये होता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके घर में किसी को चोट लग गया है, हो सकता है आप किसी कहीं से टकरा के गिर गए हैं। ठीक है, तो जो तुरंत इमरजेंसी, जैसे कहीं पर भी चोट लगा या समथिंग कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, तो उस टाइम हमको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे खून बह रहा है तो उस कंडीशन में हम फर्स्ट एड किट हमारा काम आता है। तो वही बोला है कि फर्स्ट एड सम टाइम रिफर टू एज अ इमरजेंसी सिचुएशन में हम फर्स्ट एड को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट स्किल असिस्टेंट गिवन टू द विक्टम सिक और इंज्योर्ड। ठीक है, ये जो स्किल्ड असिस्टेंट होते हैं, स्किल्ड असिस्टेंट मतलब क्या बोल रहा है आप या मैं, या क्योंकि हमने इस चीज़ की पढ़ाई की है। ठीक है, या फिर आप नर्सेस हो गए या वार्ड बॉय हो गए, जो जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जिनको मेडिकल फील्ड के बारे में नॉलेज है। ठीक है, या हेल्थ वर्कर्स हो गए। तो ये सब जो स्किल्ड असिस्टेंट जो होते हैं वो विक्टिम को प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो विक्टिम होता है या तो वो सिक होगा, बीमार होगा, या इंजर्ड पर्सन होगा। ठीक है, उनको देते हैं ऑन ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट और सडन इलनेस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड रिलीव सफरिंग अंटिल क्वालिफाइड मेडिकल केयर इज़ अवेलेबल। ठीक है, सडन आप जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बाइक से गिर गया आपके घर के पास ही, तो तुरंत आपके घर से जो फर्स्ट एड किट है, आपके घर में किसी को नॉलेज है तो वो आएगा तुरंत, आपका जहाँ भी आपको लगा होगा खून निकल रहा है तो तुरंत हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, कब तक हम वो चीज़ को यूज़ करते हैं, अंटिल क्वालिफाइड मेडिकल केयर इज़ अवेलेबल, जब तक आपके पास आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं, जब तक एक क्वालिफाइड मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल पा रही, तब तक हम फर्स्ट एड किट से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है आपका कि जो फर्स्ट एड किट जो होता है, अगर कोई एक्सीडेंट या सडन इलनेस हो जा रहा है तो हम लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, फर्दर इंजरी और भी इंजरी बढ़े ना उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो भी आप जिस भी पेन से सफ़र कर रहे हैं उसे रिलीव करने के लिए हम फर्स्ट एड किट का यूज़ करते हैं। ओके, फिर बोला है आपका गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। क्या क्या गोल्डन रूल है हम ये देखते हैं। तो पहला, असेसिंग द सिचुएशन फॉर एनी इमीडिएट डेंजरस क्विकली एंड मैथडिकली विदाउट पैनिकिंग, गिविंग प्रायोरिटी टू द मोस्ट अर्जेंट सिचुएशन कंडीशन। मतलब क्या बोला है आपका, असेसिंग द सिचुएशन, सबसे पहले आप सिचुएशन को असेस करेंगे फॉर एनी इमीडिएट डेंजर, कोई भी, जैसे किसी भी, वही बताइए, जैसे सडनली एक्सीडेंट हो गया, सडनली इलनेस हो गया, सडनली चक्कर खा के नीचे गिर गए, कुछ भी हो सकता है। तो इमीडिएट डेंजर सिचुएशन में क्विकली और मैथडिकली, क्विकली बहुत जल्दी, और साथ ही साथ मैथडिकली मतलब मैथड से, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, वो कब करते हैं मैथड से, जब आपको उस चीज़ का नॉलेज हो। तभी बोला था उसमें स्किल्ड असिस्टेंट, जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि इसीलिए जो स्किल्ड असिस्टेंट है वो मैथडिकली इस चीज़ को यूज़ करेंगे और क्विकली बहुत जल्दी, विदाउट पैनिकिंग, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। और गिविंग प्रायोरिटी की ये भी देखना है कि हमको ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है। जहाँ सबसे पहले अगर खून बह रहा है तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, ब्लड को रोकना, ब्लीडिंग को कम करना, ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा। तो गिविंग प्रायोरिटी टू द मोस्ट अर्जेंट सिचुएशन इन कंडीशन, उस कंडीशन में जितना भी चीज़ जो अर्जेंट है, ठीक है, उस सिचुएशन में जैसा प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी है कि उनका ब्लड को रोकना, तो वही प्रायोरिटी के हिसाब से हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। फिर आता है रिसक्सेट द विक्टिम इफ़ नेसेसरी एंड कैरी आउट जनरल ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अगर पेशेंट अनकॉन्शियसनेस है तो उसे रिसक्सेट करना है, विक्टिम को सीपीआर प्रोवाइड करना है। ठीक है, सीपीआर प्रोवाइड करना है ताकि क्या हो सकता है, पेशेंट जो है वो ब्रीदिंग प्रॉपरली ले पाए, अगर वो चीज़ नेसेसरी है तो। लूज ऑल टाइट क्लॉथिंग एंड मटेरियल अराउंड द विक्टिम नेक, वेस्ट एंड
रिस्ट एक्सेट्रा। जितने भी टाइट वो जो पहने, जैसे बहुत ज़्यादा क्लॉथ, अगर कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट पहने हैं, घड़ी पहने हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्नामेंट्स पहने हैं, तो अगर वो चीज़ें टाइट है तो उसे क्या करना है, थोड़ा निकाल के हमको पेशेंट को क्या करना है, लूज़ कराना है, ठीक है, ताकि वो ब्रीथेबल हो पाए, सांस ले पाए। फिर अरेस्ट ब्लीडिंग, कवर ऑल वुंड्स, बर्न एंड स्कोल्ड एंड इमोबलाइज ऑल फ्रैक्चर्स। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग कम करना है, अगर घाव हो गया है, पेशेंट को चोट लग गया है तो कवर करना है उसे बर्न के कंडीशन में, और या फिर बर्न या स्कोल्ड मतलब जलन ही होता है तो उस कंडीशन में, या फिर आपका इमोबलाइज ऑल फ्रैक्चर, अगर जो भी अगर बॉडी में फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो बॉडी में फ्रैक्चर हो गया तो जैसे हाथ में या पैर कहीं पे हुआ है तो उसे सिर्फ एक जगह स्थिर रखना है, उसे बार बार नहीं हिलाना है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन मतलब फर्स्ट एड के जो असिस्टेंट होते हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर आता है आपका डू नॉट अलाउ द पीपल टू क्राउड अ विक्टम, विक्टम के सामने भीड़ ना लगाएं, ठीक है। फिर रीअसेस द विक्टम एंड गेट हेल्प टू सून एज पॉसिबल, ठीक है, बार बार हम लोग को देखना है, रीअसेस करना है, रिस्योर करना है हम लोगों को कि विक्टम ठीक है, और हेल्प के लिए किसी को देखना है, किसी को बुलाना है। एंड डिस्पोज एंड ट्रांसफर द विक्टम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मतलब क्या करना है, अगर देखते हैं कि विक्टम के पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा लग रहा है कि इसे फेंक सकते हैं, तो उसे डिस्पोज कर दीजिए या फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, कोई भी अगर उनके पास आ रहा है तो उनको आप दे सकते हैं। फिर आता है फर्स्ट एक्शन बाय फर्स्ट एड, जिसे हम लोग बोलते हैं DRCAB, ठीक है। इसमें आता है आपका डी से डेंजर असेसमेंट फॉर द सेल्फ एंड विक्टम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि किसी डेंजर सिचुएशन में आप अपने आप को और विक्टम दोनों को आप असेस करेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द विक्टम, विक्टम के प्रति आप रिस्पॉन्सिवनेस रहेंगे। सी से चेक एंड असेस द पल्स, पल्स रेट आपको चेक करना है। ए से असेस एंड इंश्योर द क्लियर एयरवे चेक करना है, थोड़ा सा चिन को अप करके आप उनका ब्रीदिंग को देखेंगे और उनका चेस्ट को देखेंगे, वो राइज और फॉल हो रहा है या नहीं, मतलब उठ रहा है और अंदर जा रहा है या नहीं। फिर आता है बी से चेक द पर्सन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग सर्कुलेशन भी हम पर्सन का चेक करेंगे। फिर आता है फर्स्ट एड किट कंटेन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।